प्रिय मित्रों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है फुर्सत क्लासेस में। मित्रों, प्रत्यय प्रकरण आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूं और कृत प्रत्यय के अंतर्गत आज मैं आप लोगों के समक्ष तव्यत और अनियर प्रत्यय लेकर के प्रस्तुत हुआ हूं। और कल जो मैंने प्रत्यय आप लोगों को बताया था कल की क्लास में, वो काफ़ी महत्वपूर्ण 3 प्रत्यय था। परीक्षा में कई बार आ चुका है। आशा है आप लोगों को कल वाला प्रत्यय समझ में आया था। आज मैं आप लोगों के समक्ष कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत 2 प्रत्ययों को लेकर के आया हूँ। आइए देखते हैं कौन सा प्रत्यय है। देखिए, पहले प्रत्यय का नाम है तव्यत प्रत्यय और दूसरे का नाम है अनियर प्रत्यय। ये 2 प्रत्ययों के प्रकरण को लेकर के मैं आप सभी लोगों के समक्ष आया हूँ। आइए देखते हैं। देखिए, लिखा है कि तव्यत और अनियर प्रत्यय। मित्रों ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में ये तव्यत और अनियर प्रत्यय बहुत बार पूछता है। ध्यान दीजिएगा, लिखा है सूत्र, देखिए क्या है, तव्यत तव्यानियर। क्या लिखा है? तव्यत तव्यानियर। तव्यत तव्यानियर। इसका मतलब क्या है? देखिए, तव्यत तव्यानियर 3 1 96 का सूत्र है। ये 3 1 96 कहते कहते तो आप लोगों को भी जानकारी हो गई होगी। जहाँ पे ये लिखा रहेगा समझ लीजिएगा किससे संबंधित है, पाणिनि के अष्टाध्यायी से संबंधित है और किसी से संबंधित नहीं। ध्यान दीजिएगा, तो पाणिनि के अष्टाध्यायी से संबंधित 3 1 96 का सूत्र तव्यत तव्यानियर। ये कहता क्या है, क्या इसके पर्पज है? देखिए, लिखा है किस सूत्र से, किस सूत्र से? तव्यत तव्यानियर सूत्र से धातु के बाद, धातु आप जानते हैं, जैसे कथ धातु, भू धातु, दृश, पा, नी, ये सब धातुएं हैं। कह रहे हैं कि अनियर प्रत्यय सूत्र से, तव्यत तव्यानियर सूत्र से धातु के बाद तव्यत और अनियर प्रत्यय होते हैं। ठीक, ये कहता है। अब देखिए, तव्यत और अनियर में भी कुछ प्रोसेस है, जैसे कि कृत प्रत्यय के अंतर्गत आप लोगों को यत प्रत्यय जब बताए थे, तब प्रत्यय बताए थे, तुमुन प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, उसमें से कुछ शेष रह जाते थे, ल्यप और ल्युट प्रत्यय। ठीक, आइए देखते हैं तव्यत और अनियर में क्या शेष बचता है। ये देखिए, लिखा है कि तव्यत और अनियर, लिखा है तव्यत का त। ध्यान दीजिएगा, तव्यत का त। देखिए कैसे, जैसे यहां पे मैं आपको बता दे रहा हूं, ये लिखा है आपका क्या, तव्यत। ठीक, तव्यत का जो अंतिम वाला त है, ये देखिए हलंत्यम वाला, इसको कह रहे हैं तव्यत का त। ये देखिए, तव्यत का त लोप होकर तव्य शेष बचता है। अब देखिए, तव्यत के त में जब त का लोप कर दिए, और आपको पता होगा कि लोप तव्यत के त को किस प्रकार से किए थे, तो आप यह जानते हैं कि तव्यत का त कैसे लोप हुआ था। जब अंतिम वाला अक्षर हमें लोप करना होगा तो हम हलंत्यम सूत्र लगाएंगे। हलंत्यम कहता है उपदेशे अंत्यम हलिस्यात्। उपदेश की अवस्था में जो हलंत वर्ण होते हैं, अर्थात इत्संज्ञक वर्ण होते हैं, उनका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो हलंत्यम सूत्र से ये देखिए त का हमने क्या कर दिया, लोप कर दिया। अब बचा क्या, ये देखिए तव्य बचा। क्या बचा? तव्य बचा। ये देखिए यही लिखा है, ये मैं कोई अवार्ड बवार्ड नहीं बता रहा हूं। ये देखिए लिखा है तव्यत के त का लोप होकर क्या बचा, तव्य बचा। और आगे इसी में अनियर प्रत्यय भी रखा गया है। तो अनियर क्या कर रहा है, कह रहा है कि अनियर प्रत्यय का, ये देखिए र। अब अनियर लिखा गया, अनियर जैसे मैं लिख दे रहा हूं आपका, ये आपको समझ में आ गया हो, मैं इसको मिटा दे रहा हूं और इसी के बगल में मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए अनियर लिख दे रहा हूं। अब कह रहे हैं कि अनियर का र, जब अनियर का र वही सूत्र लगेगा हलंत्यम, तो अब बचा क्या, अनीय बचा। फिर से एक बार मैं बता दे रहा हूं, देखिए लिखा है तव्यत के त का लोप होकर तव्य बचा, एवं अनियर प्रत्यय के र का लोप होकर के क्या बचा, अनीय। ये देखिए अनीय शेष बचता है। और आगे देखिए क्या लिखा है कि तव्यत और अनियर प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए तथा योग्यता के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ध्यान दीजिएगा, तव्यत और अनियर प्रत्ययों का प्रयोग
चाहिए और योग्यता के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये आपको समझ में आया बात। मित्रों, आप ये जानते रहिए कि तबियत का जो अंतिम वाला इस संज्ञक वर्ण हलंत्यम वाला जो अंतिम का त है वो हलंत्यम सूत्र से लोप होकर के तव्य शेष बचता है, और अनियर का अंतिम में जो र है वो भी इस संज्ञक वर्ण के रूप में हलंत्यम सूत्र से हटा देंगे तो बचेगा क्या? अनीय। तव्यत का तव्य और अनियर का अनीय शेष बचता है। इतना बात आपको समझ में आया होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये लाइन मैं आपको फिर बता दे रहा हूं कि तव्यत और अनियर प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए या योग्यता के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ठीक, अब देखिए जैसे पठितव्यम, पढ़ना चाहिए, ये पठितव्यम कैसे बना ये मैं अभी बता रहा हूं, आप निश्चिंत रहिएगा। फिर पठनीयम, पढ़ना चाहिए। इन प्रत्ययों, किन प्रत्ययों? इन प्रत्यय। इन प्रत्यय मतलब इन प्रत्यय, एक इन प्रत्यय भी होता है, वो इन प्रत्यय नहीं, यहाँ लिखा है इन प्रत्यय। इन प्रत्यय मतलब ये तव्यत और अनियर प्रत्यय। ठीक, ये इन प्रत्ययों अर्थात तव्यत और अनियर प्रत्ययों का प्रयोग कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, कर्तृवाच्य में नहीं होता है। ठीक, अब देखिए मया पठनीयम, मया पठितव्यम, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सरल है। आइए अब मैं आप लोगों को अनियर प्रत्यय के कुछ उदाहरण से भी रूबरू कराता हूं। ये देखिए अनियर प्रत्यय के उदाहरण, पहले हम लोग जो है अनियर प्रत्यय का उदाहरण समझ लेते हैं। अनियर प्रत्यय के उदाहरण समझने के पश्चात फिर हम लोग तव्यत प्रत्यय की तरफ चलेंगे। अब देखिए धातुएं देखिए जोड़ी जा रही हैं। कठ धातु, भू धातु, दृश्य धातु, पठ, पा, गम, रम, हस, ग्रा, स्था, वच, लिख, श्रु और दा। देखिएगा, ध्यान से देखिए, लिखा है कि कथ प्रत्यय में अनियर प्रत्यय देखिए जोड़ देंगे तो अनियर का शेष क्या बचता है? तो आपको पता होगा अनियर का अनीय शेष बचता है। ठीक, तो कथ में ये देखिए कथ का थ जो है साइलेंट रहता है क्योंकि धातु है। तो देखिए कथ अनियर, कथ में थ में अ जुड़ गया, क्या बचा? कथ, पूरा हो गया, और नीय। अब देखिए यहाँ पे इसके तीनों भाग चलेंगे, तीनों लिंगों में चलेंगे। ये नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तीनों लिंगों में चला दिए गए हैं, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगर हम नपुंसक लिंग में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? कथनीयम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कथनीयम। कथ धन अनियर, कथ और कथ नामक धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो बन जाएगा कथनीयम। फिर उसके बाद ये देखिए कथनीय हो गया, और स्त्रीलिंग में क्या बन जाएगा? कथनीया। जैसे बाला, लता, है ना, राधा, गीता, सीता, उसी प्रकार से कथनीया। अब देखिए भू अनियर, भवनीयम, दृश्य अनियर, दर्शनीयम, पठ अनियर, पठनीयम, पठनीय, पठनीय, पठनीयम, पठनीया, पा अनियर, पानीयम, पानीय, पानीया, गम अनियर, गमनीयम, गमनीय, गमनीय, रम अनियर, रमणीयम, रमणीय, रमणीय। देखिए इया इया इय इय इयम इयम आ रहा है तो अनीय अनीय भी उसमें जुड़ा रहेगा। जैसे देखिए लिखा है हस धन अनियर, हसनीय। ये जैसे मान लीजिए हम पुल्लिंग में ही ज्यादा ध्यान देते हैं। ये देखिए हसनीय बना नहीं, हसनीय, हस अनिय, हसनीय, हसनीया, हसनीयम, अनियम, अनियम, अनिय, अनियर, अनियर, अनिय, अनिय देखिए आ रहा है। फिर देखिए घ्रा अनियर, घ्राणीयम, घ्राणीय, घ्राणीय, स्था अनियर, स्थानीयम, स्थानीय, स्थानीय, वच अनियर, वचनीयम, वचनीय, वचनीय, लिख अनियर, लेखनीयम, लेखनीय, लेखनीय आ रहे हैं। श्रु अनियर, श्रवणीयम, श्रवणीय, श्रवणीय, दा अनियर, दानीयम, दानीय, दानीय। देखिए सब में अनियर प्रत्यय जुड़ करके अनिय अनिय लग रहा है। अब आइए हम लोग जो है तव्यत प्रत्यय देखते हैं।
मित्रों जैसे आप लोग देखिए अनियर प्रत्यय समझे, अब अनियर के बाद देखिए तबियत भी था। आइए अब तबियत प्रत्यय का उदाहरण समझते हैं। अभी तक आपने अनियर प्रत्यय समझा कि अनियर किसी भी धातु में अगर हम अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे, जैसे कथ धातु में अगर अनियर प्रत्यय जोड़ देंगे तो अनियर का र हट जाता है, ठीक है, तो अनीय बचा। और कथ जब जोड़ेंगे तो कथ धन अनीय कथनीय, लिख धन अनीय लेखनीय, है ना। फिर उसके बाद देखिए गण गम धन अनीय गमनीय, ये हो गया अनीय। अनीय आए तो आप समझ जाएंगे क्या, अनियर प्रत्यय। अब आइए देखते हैं अनियर प्रत्यय की जगह अब हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, क्या जानते हैं, तबियत। क्या पढ़ाएं गुरुजी, तबियत। अब देखिए तबियत प्रत्यय के उदाहरण, कथ धातु है और तबियत का त साइलेंट रहता है, आपको पता है हलंत्यम से, तो तब भी बचा। अब कथ धातु में जब तबियत प्रत्यय मेल कराएंगे तो बन जाएगा, देखिए क्या लिखा है, कथितव्यम। ये नपुंसक लिंग में हो गया, कथि और तव्य, कथितव्य कथितव्य कथितव्या, नपुंसक लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। फिर उसके बाद देखिए लिखा है भूतव्यत, भवितव्यम भवितव्य भवितव्या, दृश्य धन तव्यत, द्रष्टव्यम द्रष्टव्य द्रष्टव्या, पठ धन तव्यत, पठितव्यम पठितव्या और पठितव्य। फिर पा मतलब होता है पीना, ठीक, पा तव्यत पातव्यम पातव्या। और ध्यान दीजिएगा सरल है, आपको कितना समझ में आ रहा है यह जानकारी रखना है ना। देखिए लिखा है कि ये लिखा है ना कि पाठ धन तव्यत पठितव्यम पठितव्या पठितव्या, पातव्यत पातव्यम पातव्य पातव्या, गम तव्यत गंतव्य गंतव्य गंतव्य, दा दा मतलब होता है देना, दा और तव्यत प्रत्यय जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, दातव्यम दातव्य दातव्या, ठीक है। नपुंसक लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तीनों लिंगों में हमें जानकारी रखना है। अब हम पढ़ के गए हैं पठ धातु है, तव्यत प्रत्यय जोड़ देंगे पठितव्य बन जाएगा, पठितव्य। अब पूछ दिया गया क्या, पठितव्या। अब पठितव्या पूछ दिया गया, अब या आ गया, तो या आ गया, बहुत उड़ती चिड़िया का नाम नहीं है, बहुत सरल है। देखिए ये देखिए जब आप बाला लता बड़वा आदि का जब रूप पढ़ेंगे तो उसमें क्या पढ़ेंगे, बाला बालाम बालया बालाय बालाया बालाया बालायाम बाले, है ना। तो आ का मात्रा आता है स्त्रीलिंग में, ये आप समझ गए, टाप प्रत्यय लगता है। फिर उसके बाद देखिए पठितव्य, रामः कृष्णः मोहनः श्यामः, है ना, तो उसमें आ जाता है। अब देखिए मम फलम, फल का जब रूप चलाएंगे फलम फलम फले फलान फलम फले फलान, समझ में आ रहा होगा। वैसे ही देखिए हस तव्य हसितव्यम हसितव्य हस्तव्या, आप याद रखिएगा ये नपुंसक लिंग में है और ये पुल्लिंग में है और ये स्त्रीलिंग में है, लिंग बदल जाएंगे लेकिन प्रत्यय वही रहेगा, है ना। फिर स्थातव्य 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 स्थातव्या, वाच्य धन तव्यत वक्तव्यम वक्तव्य वक्तव्य। आशा है कि आप लोगों को प्रत्यय समझ में आया होगा, फिर वो चाहे अनियर प्रत्यय होगा और चाहे तव्यत प्रत्यय होगा। अनियर प्रत्यय का यह हट करके अनीय बचता है और किसी धातु में जब जोड़ते हैं तो फिर उसका दूसरा अर्थ निकल जाता है। जैसे कथ में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे तो कथनीय हो जाएगा, पठ में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे पठनीय हो जाएगा, है ना, लिख में अनियर प्रत्यय जोड़ेंगे लेखनीय हो जाएगा। उसी के विपरीत उसी के बगल अगर हम तव्यत प्रत्यय जोड़ते हैं तो तव्यत का जो त है वो उपदेशीय अंत्यम हलिस्यास से हलंत्यम से एक संज्ञा हो जाता है, लोप हो जाता है। फिर उसके बाद तव्य बचता है। अब कथ में जब हम तव्यत प्रत्यय जोड़ेंगे तो कथितव्य हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद देखिए गम में तव्यत जोड़ेंगे तो गंतव्य हो जाएगा, लिखितव्य पठितव्य, है ना, पातव्य। फिर उसके बाद ऐसे देखिए बहुत से लिखे गए हैं यहाँ पे, अस्थातव्य द्रष्टव्य, जहाँ तव्य तव्य तव्यम तव्यम ये तव्या तव्या आई
वहाँ पे आप तबियत प्रत्यय बनाएंगे, जानेंगे और लिखेंगे। फिर उसके बाद अगर अनियह 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 आए तो वहाँ पे आप क्या लिख देंगे, अनियर प्रत्यय है और यह धातु है। पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को तबियत और अनियर दोनों प्रत्यय समझ में आया होगा। ठीक है, कल मैं आप लोगों के समक्ष सत्री और सानच प्रत्यय लेकर के प्रस्तुत होऊंगा, जो कि बड़ी बड़ी एग्जामों में भी पूछे जाते हैं। सत्री और सानच प्रत्यय बहुत से लोग समझ नहीं पाते हैं। पूरे प्रत्यय का संकलन मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृत प्रत्यय का एक भी प्रत्यय छोड़ने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जितने महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं सब प्रत्यय आपको बताने का प्रयास करूंगा। जब वो प्रत्यय समाप्त हो जाएंगे फिर हम लोग संधि प्रक्रम पर चलेंगे। ठीक है, आपको यह जानकारी होगी। स्वर संधि मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है, देखिएगा वीडियो सारे जो है स्वर संधि के विद्यमान हैं। व्यंजन संधि पढ़ानी है तो ये तबियत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय आज खत्म हो गया। सत्र सानच प्रत्यय और एकाक दो प्रत्यय और जो महत्वपूर्ण बचे रहेंगे उनको पढ़ाने के बाद मैं फिर तद्धित प्रत्यय में जो महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं, स्त्री प्रत्यय में और नीप नीस नींद, ये सब जो प्रत्यय हैं, इन प्रत्ययों को पढ़ाने के पश्चात पहले प्रत्यय पूरा पढ़ाने के बाद तभी मैं जो है संधि प्रक्रम पर व्यंजन संधि को लेकर के प्रस्तुत होंगे। तो मित्रों, कल की वीडियो में आप सभी लोगों के सामने सत्री और सानच प्रत्यय का आगमन होगा। आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत से लोग सत्र सानच प्रत्यय में कंफ्यूज होते हैं, लेकिन पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों को पहले ही बार में समझ में आ जाए। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को धन्यवाद, नमस्कार।